आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक को परमानेंटली कैसे क्लोज कर सकते हैं। एंड इसको डिलीट करने का आपके पास कोई भी रीजन हो सकता है। सिंपली से आपको इनके ऐप को इंस्टॉल कर लेना है एंड ओपन वाले बटन पे क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। अब अकाउंट को डिलीट करने से पहले इनकी कुछ शर्तें होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है, तभी जाके हमारा अकाउंट परमानेंटली डिलीट होता है। तो सबसे पहले अगर आपके अकाउंट बैलेंस में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है तो आपको इसे 0 करना पड़ेगा। एंड अपने बैलेंस अगर आपका कुछ पड़ा हुआ है तो उसको दूसरे बैंक अकाउंट में आप लोग ट्रांसफर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल नील बैलेंस रखना है, मतलब कि 0 रुपए। एंड सेकंड शर्त यह है कि अगर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक किसी फास्ट टैग के साथ लिंक है तो वहां से सबसे पहले आपको अनलिंक करना है, तभी जो है आपका बैंक अकाउंट क्लोज होगा। और इनका कहना यह भी है कि अगर आपने एयरटेल पेमेंट बैंक को एक बार क्लोज कर लिया तो दोबारा उस मोबाइल नंबर से या उसी सेम आईडी से आप कभी भी इनका बैंक अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड अब बात करते हैं कि क्या क्या वो तरीके हैं जिनसे आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक को क्लोज कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका है कि आप इनको कॉल के थ्रू बता के अपनी इंफॉर्मेशन अकाउंट को क्लोज करा सकते हो। एंड सेकंड चीज है कि बाय ईमेल कुछ वर्ड्स आपको घर बैठे लिखना है और आपका बैंक अकाउंट परमानेंटली क्लोज हो जाता है। और तीसरा तरीका है कि आप इनके एयरटेल स्टोर में विजिट करके अपने बैंक अकाउंट को क्लोज करा सकते हो। मुझे सबसे इजीएस्ट तरीका लगता है बाय ईमेल, क्योंकि आपको कुछ ही वर्ड्स लिखने हैं और आपका बैंक अकाउंट है जो क्लोज हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको अपने बैंक अकाउंट को क्लोज करने के लिए ईमेल लिखनी है। तो अकाउंट को क्लोज करने के लिए मैंने अपने जीमेल ऐप को ओपन कर लिया एंड आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखेगा कंपोज का, इस सामने इस पे आपको जस्ट क्लिक कर लेना है। एंड इस पर क्लिक करने के लिए अब आपको यहाँ पे एक ईमेल टाइप करना है। तो टू में आपको यहाँ पे लिखना है vcare@airtelbank.com। ये ईमेल आईडी है उनको ईमेल करने के लिए। एंड उसके बाद आपको सब्जेक्ट में क्या चीज लिखनी है, तो सब्जेक्ट में हम वो चीज लिखती है जो में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं क्लोजर ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट। ये चीज लिखने के बाद अब आपको नीचे दिखेगा कंपोज ईमेल। तो यहीं पे आपका मेन मटेरियल है जो लिखा जाएगा और सब्जेक्ट का मतलब होता है किस बारे में ये ईमेल है। तो हम अपने एयरटेल पेमेंट बैंक को क्लोज करना चाहते हैं, इसी बारे में हम आपको ईमेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या चीज लिखनी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारा मैटर दे दूंगा, आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है। एक बारी आप मैटर को समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं अपने एयरटेल पेमेंट बैंक को क्लोज कराना चाहता हूँ और उसके लिए आपको अपना नेम लिख देना है जिस भी नेम से आपका बैंक अकाउंट है। और उसके बाद आपको अकाउंट नंबर के आगे अपना अकाउंट नंबर डाल देना है और सबका मोबाइल नंबर ही होता है अकाउंट नंबर। और उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपके बैंक के साथ वो मोबाइल नंबर डाल देना है और आपको एक ईमेल आईडी डाल देनी है। एंड नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा जल्दी से जल्दी अकाउंट क्लोज कर दो और अगर मेरी तरफ से आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप लोग मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद थैंक यू लिखा है और नीचे आपको फिर से अपना नेम डाल देना है और कोई भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है जिससे आपको ये कॉन्टैक्ट कर सके। अब क्या होता है कि आपको ना कोई डॉक्यूमेंट भी अटैच कर देना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आपको अपने पैन कार्ड की आगे और पीछे की फोटो क्लिक कर लेनी है और पैन कार्ड की भी क्लिक कर लेनी है। और ऊपर आपको ये अटैच का ऑप्शन दिखता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप फोटोज पे क्लिक करके उन दोनों फाइलों को अटैच कर देना। अब आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से ईमेल भी लिख दिया है और अपने डॉक्यूमेंट को भी अटैच कर दिया है। अब वो आपका ईमेल देखेंगे एंड साइड में आपको दोबारा से ईमेल करेंगे कि हमने आपका अकाउंट क्लोज कर दिया है। बट अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करेंगे और उसके थ्रू आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो आपको उनको इन्फॉर्म करना होगा, तब जो है आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है। अब आपने सारा मैटर लिख दिया, आपको सिंपली से सेंड का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली से आपको सेंड कर देना है। एंड उनकी टीम की तरफ से अब कोई भी जीमेल देखेगा तो वो आपको कांटेक्ट करेगा। अगर उसे लगता है कि मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है तो आपका डायरेक्टली बैंक अकाउंट क्लोज कर देंगे और आपको इसी पे मेल कर देंगे कि हमने आपका बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया। बट अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है तो वो आपको कांटेक्ट करके पूछेंगे, तो आपको जरूर से बता देनी है। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस अपने बैंक अकाउंट को क्लोज करने का। एंड हाँ, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।